बुलाया, किस तरीका से काम किया जाए, कैसे काम किया जाए, कैसे बचाया जाए। तमामी हजरात ने अपने अपने एतबार से राय पेश की, ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, बहुत सारी बातें और इधर की बातें हुई, मगर बहुत सारी बातों में बहुत पुरमग्ज़ गुफ्तगू भी हुई, बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। तो नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग जाने वाले हैं वो डायरेक्ट अवाम के बीच में जाने वाले हैं, डायरेक्ट जनता के बीच में जाने वाले हैं। कॉन्फ्रेंस बाद में करेंगे, अब स्टेज मीटिंग होगी, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग होंगी, वहां से जो बातें फैलेगी, वहां से जो बातें जाएगी वो जनता जनार्दन के दरमियान में जाएगी, अवाम के दरमियान में जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आज जितने भी हजरात यहाँ पर तशरीफ रखते हैं सब लोग अपने अपने फील्ड में माहिर है, एक्सपर्ट है, मगर एक चीज फिर बता देना चाहता हूँ, मैं स्टार्टिंग में ये चीज मैं बताया था, आप महबूब रजा के सामने में है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में है, गोल मेज कॉन्फ्रेंस में है, बातें मोहब्बत की है, भाईचारे की है, इत्तेहाद की है, बंगाल को बचाने की है, इसलिए आप मोहब्बत के पैगाम यहाँ पर दे रहे हैं। ये चीज सिर्फ नहीं होनी चाहिए। आप जब जाए, हमें पता है कि मैंने जिन लोगों को बुलाया वो सब सेकुलर लोग हैं, सब सेकुलर जहन का मालिक है, अपनी जगह में हर लोग काम करते हैं, मगर ये मैसेज लोगों के दरमियान में भी पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शक्ल देखा, लोग बदले, चेहरे बदल गए, दोहरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। देश को जो नुकसान पहुंचा है डबल स्टैंडर्ड से नुकसान पहुंचा है। हम चेहरे देख के बात करते हैं। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, जितने हमारे दोस्त ब्राह्मण समाज के हैं, जितने लोग दलित समाज से, सिख समाज से, सबसे एक बार पूछ लीजिएगा, हमने जिंदगी में कभी नफरत की बातें नहीं की। मुझे पता ही नहीं चला कि ये कौन से समाज से, ये कहां से आ रहे हैं। हमें तो ये लगा कि हमारा दोस्त है, हमारा मानने वाला है, हमारा चाहने वाला है, हमारा इंसानियत वाली चीज है। तो ये चीज आपके दिल में होनी चाहिए, आपके जिगर में होनी चाहिए। जिस दिन आप गांधी जी को पढ़ेंगे, जिस दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद को पढ़ेंगे, ये दोनों दो यार थे, एक दूसरे के समझिए हम प्याला हम नवासा थे। गांधी जी कभी लेट हो जाते थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद गर्म हो जाते थे। जब मौलाना अबुल कलाम आजाद लेट हो गए तो गांधी जी गर्म हुए। तो हम तो गांधी और मौलाना के देश में रहते हैं। इसी देश का जब पंडित और मौलाना का जब मिलन होता तो हिंदुस्तान का जन्म होता है। इसी देश को हिंदुस्तान बोलते हैं। मगर फिर एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग अगर चाह ले कि हिंदू को मुसलमान से लड़वा के, सिख को ईसाई से लड़वा के, दलित को ब्राह्मण से लड़वा के और छोटी जाति को बड़ी जाति से लड़वा करके अपनी उल्लू सीधा करेंगे तो ये बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। कुछ वक्त तक आप किसी को चीट कर सकते हैं, मगर एक बात समझा करके बार बार हर लोग को चीट नहीं कर सकते। इसलिए कि देश समझ रहा है कि हमारा देश कहां जा रहा है। हमारा इस देश में कोई नहीं चाहता है कि जब हमारा बच्चा बाहर में निकले तो खौफ के साए में निकले, डर के साए में निकले, अफरेट के साए में निकले। ये खौफ और डर को हमारे हिंदुस्तान में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उसको खत्म करना, उसको निस्त नाबूद करना, यही उद्देश्य है, यही मकसद। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, हम चाहते हैं हमारा देश तरक्की करे, हमारा बंगाल तरक्की करे, हमारी सोसाइटी तरक्की करे, हमारे हर लोग तरक्की करे, मगर तरक्की कब होगा? क्या हिंदू मुसलमान में बांटने से तरक्की होगा? खौफ के साए में देश तरक्की करेगा? यह फलसफा है, यह गवाह है। जिस देश में खौफ की बाजार होता है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो हम तो देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं। इस देश से जितना खौफ खत्म होगा, जितनी नफरतें खत्म होगी, जितना जो हिंसा खत्म होगा, जितनी भी जो है हेट्रेड खत्म होगा, देश उतना ही आगे बढ़ेगा। मगर अगर हमारे सामने में सबसे ज्यादा अगर कुछ है, न सियासत बहुत बड़ी चीज है, न मजहब बहुत बड़ी चीज है, देश का संविधान, देश की इज्जत, देश की मर्यादा, वो सबसे बड़ी चीज है। इसलिए कि हमारी पहचान क्या होती है? मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं, मगर कहीं मैं जाता हूं तो हमारी पहचान यही से होती है ना। मगर हमसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है। मैं जब अफ्रीका गया तो अफ्रीका जाने में भी मैंने गांधी जी का मुजस्समा को देखा। मैंने पूछा, और वहां समझे तंजानिया में, वहां भी इंदिरा गांधी के नाम से रास्ते का नाम था। तो हमें जो सर फख्र से बुलंद हो गया कि अपने देश का प्रधानमंत्री के नाम से यहाँ है और देश के परम पिताजी उनके स्टेचू यहाँ पर लगा। मैंने सर मस्तक किया, हम उस देश के वासी। तो कुछ लोग हैं जो देश की छवि को, देश की शक्ल शबाहत को बिगाड़ना चाहते हैं। तो मगर फिर मैं बोलना चाहता हूँ, ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। इसलिए कि सब लोग समझ चुके हैं, नफरतों के जहां में हमको प्यार की बस्तियां बसानी, नफरतों के जहां में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने,
पास आओ तो कोई बात बने। तो हम लोग एक दूसरे से दूर रहकर अगर चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे या बंगाल को बचाएंगे, एकदम मुमकिन नहीं है। हम एक साथ रहना पड़ेगा। आपके दुख में मैं खड़ा हूंगा, आप हमारे दुख में खड़े होंगे, यही बेसिक चीज है। मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत पहले बोल चुके हैं कि जो भी बात होती है कोई बहुत ज्यादा ऊपर से बात होकर के नहीं आती है, मगर क्या होता है कि धूल पड़ जाती है बातों में, धूल मिट्टी पर जाती है। लोग समझते हैं कि ये घिसी पिटी बातें, ये चीज करने चाहिए, नहीं, मगर बताना पड़ता है कि भाई यही सच्चाई, यही हकीकत है। भाईचारा, यूनिटी, ब्रदरहुड, यही असल रूह है हिंदुस्तान की। इसको बार बार बताना पड़ेगा। जिस फोर्स से वो नफरत फैला रहे हैं, जिस तेजी के साथ वो हिंदुस्तान की मिट्टी में जहरीला बयान दे रहे हैं, जिस तरीका से बंगाल में वो चाह रहे कि हम मुनाफरत फैला करके, नफरत फैला करके बंगाल को हासिल कर लेंगे, उससे ज्यादा फोर्स में हम बंगाल में रहने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है हम उससे ज्यादा मोहब्बत के पैगाम को आम करें, उससे ज्यादा फोर्स में हम यहाँ के भाईचारे को आम करें, यहाँ की संस्कृति को आम करें, यहाँ की कल्चर को आम करें। सबको जिंदगी की अहमियत का पता चल चुका है। कोविड होने के बाद, कोरोना आने के बाद लोग के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, भाईचारा भी बढ़ा है। लोग पता है ये जान है, न जाने कब जान से निकल जाए, कहना मुश्किल है। लोग के अंदर, अच्छे लोग के अंदर नफरतें कम हो गई, मैं देख रहा, महसूस कर रहा। लोग नॉर्मल हो गए, लोग झुक करके मिल रहे। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो कहने का मतलब है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को जागना होगा, बेदार होना होगा। जो शहर में उस जगह चोटी में जो बैठे हुए, वो चोर लोग बैठे हुए, ऐसे लोग को आपके घर के अंदर से कुछ भी चुराया जा सकता है, संविधान को चुराया जा सकता है, आपके मोहब्बत को चुराया जा सकता है, आपकी ब्रदरहुड को चुराया जा सकता है, आपकी यूनिटी को चुराया जा सकता है, आपकी एकता को खत्म किया जा सकता है। इसको चोरी होने मत दीजिएगा, इसलिए कि जो लोग सिर्फ आपके माल को चोरी नहीं करेंगे, आपकी ब्रदरहुड को चोरी कर लेंगे, आपकी यूनिटी को चोरी कर लेंगे, आपकी तहजीब को चोरी कर लेंगे। वो अपनी तहजीब लेकर के आएंगे, अपना मनोवाद लेकर के आएंगे, अपनी संस्कृति लेकर आएंगे। वो चाहेंगे सारे लोग गुलाम हो जाए, मैं हाकिम बन जाऊं। ये पावर का खेला है, ये पावर ब्रोकर ये लोग हैं, ये चाहते हैं कि सत्ता को हासिल करना है। ये कोई मजहब का प्रमोशन नहीं है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये मजहब के धर्मगुरु बैठे हुए हैं, और भी धर्मगुरु थे सामने ही बैठे हुए हैं। मजहब की बातें कहां से होगी? मंदिर से होगी, मस्जिद से होगी, गुरुद्वारे से होगी, चर्च से होगी कि नहीं? ये कौन करेंगे मजहब की बातें? मजहब की अच्छाई कौन करेंगे? भाई जो उसके स्पिरिचुअल लीडर है, जो मजहबी रहनुमा है, जो बिशप हो गए, मौलाना हो गए, जोगी जी हो गए, जो लोग भी हैं, वो लोग मजहब की बातें करेंगे ना, मंदिर से करेंगे, यज्ञ से करेंगे। मगर हमारे हिंदुस्तान में बहुत अलग होने वाला है। पार्लियामेंट से जहां सियासत की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान को बनाने और समझाने की बात होनी चाहिए, वहां पर मजहब की बात हो रही है। मंदिर में आरएसएस वाले को मजहब की बात करनी चाहिए तो वो सियासत की बातें कर रहा है।